सल्लि अला मुहम्मद व आले माशाअल्लाह रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल हाशिमिय्यिल मक्किय्यिल क़ुरैशिय्यिल अबिल क़ासिम मुहम्मद वाला अहले बैतिहि तय्यबीनत ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीनल मुंतखबीनल मुज्तजबीन गुर्रल में आमीन 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 या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िक्रो अलिय्यिन इबादा सलवात। अज़ादाराने मज़लूम करबला व बरादराने अज़ीज़ मोहतरम सामीन किराम, गुज़िश्ता दिनों में हमारी गुफ्तगू इमामत से होकर नबूवत की मंजिलों को सर करते हुए जनाबे इब्राहीम तक पहुँची। कल गुफ्तगू यहाँ तक हुई कि जनाब इब्राहीम कहाँ पैदा हुए, जनाब इब्राहीम का नाम किसने रखा, जनाब इब्राहीम को मंजनीर से आग में फेंका गया, जनाब इब्राहीम की वजह से आग गुलजार हो गई। आज हमारी गुफ्तगू जनाब मूसा की हयात पर होगी। मूसा कौन हैं? देखिए, मैं पहले बता दूं आपको कि घड़ी घड़ी आपकी नज़र घड़ी पर ना जाए, क्योंकि मेरी नज़र घड़ी पर घड़ी घड़ी जा रही है। सलवात बर्द मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाब मूसा मिस्र में एक इलाक़ा है जहाँ पर हुकूमत, जिस ज़माने में मूसा इस दुनिया में आए वहाँ पर हुकूमत फ़िरौन की थी। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले में। देखिए, मैं आपको ये बात बताता चलूँ, आज तक तो नहीं बोला था। जो अब के नए बच्चे हैं वो तो खैर नहीं, मोबाइल का ज़माना आ गया। हम लोगों ने ये तजुर्बा किया है कि जब हमारे वालिदैन या हमारी दादी या नानी जब सुलाती थी अपने पास तो कहानी कहा करती थी, झूठी कहानी। बच्चे कहानी को सुनकर हूँ हाँ किया करते थे, तो नानी या दादी जो कहानी सुनाया करती थी वो समझते थे कि बच्चा जाग रहा है, और जब हूँ हाँ बंद हो जाया करता था तो वो भी सो जाया करती थी। जब आप नकली कहानी को सुनकर हूँ हाँ करते थे तो आप करबला की असली कहानी सुन रहे हैं, आप लोग भी हूँ हाँ कर सकते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, ताकि लगे कि सोए नहीं हैं। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। मिस्र में फ़िरौन की हुकूमत थी। फ़िरौन सो रहा था। फ़िरौन ने ख्वाब में देखा कि एक आग नमूदार हुई और वो मिस्र की तरफ
तेज़ी से बढ़ रही है। वो ख्वाब से बेदार हुआ और अपने करीबियों को बुलाया और बुलाकर कहता है कि मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा, इसकी ताबीर बताओ, इसका मतलब क्या हुआ, इस ख्वाब का मतलब क्या है। तो जो नजूमी थे जिसको फ़िरौन ने पाल रखा था, वो कहते हैं कि तुमने ये ख्वाब देखा, इस ख्वाब का मतलब ये है कि अनकरीब तुम्हारी हुकूमत में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तुम्हारी हुकूमत को ख़त्म कर देगा, तुम्हारी सल्तनत को बर्बाद कर देगा, तुम्हारी खुदाई का जो तुम दावा करते हो तुम्हारे तख्त को पलट देगा। तो फ़िरौन ने ये हुक्म दिया कि जो बच्चा पैदा हो गए हैं उन्हें मार दिया जाए और जो माँ के शिकम में हैं उन्हें भी मार दिया जाए। तारीख़ बताती है कि 5 साल तक ये काम होता रहा। 70,000 बच्चों को फ़िरौन ने, तारीख़ बताती है कि मरवा दिया। ये हमारे यहाँ भी मौजूद है और भी इस्लामी बरादरान के यहाँ किताब में इतनी ही तादाद मौजूद है। 70,000 फ़िरौन ने जब बच्चे मरवा दिया। देखे खुदा जब अपने हादी को भेजना रहता है, अपने दीन की तबलीग कराना रहता है तो कैसे इंतज़ाम करता है। जब 70,000 बच्चे मर गए तो एक वबा फैली। उस वबा की ये बीमारी थी, वो एक बीमारी थी जैसे अभी कोरोना फैला था, उसे कहते थे ताउन की वबा। उस वबा से लोग मरने लगे। एक तो ये बच्चा मरवाता था और दूसरे उस वबा की वजह से जो लोग बचे रहते थे वो भी मरे जाते थे। कुछ लोग फ़िरौन के पास आए और आके कहते हैं तुम मरवा रहे हो बच्चों को, इधर वबा फैल गई है, लोग अगर तुम यूं ही मरवाते रहोगे, जब लोग ना बचेंगे तो किस पे हुकूमत करोगे। फ़िरौन को ये बात पसंद आई। फ़िरौन ने हुक्म दिया ठीक है 1 साल गैप करके बच्चे को मरवाया जाए। मतलब इस साल अगर बच्चे को फ़िरौन नहीं मरवा रहा है तो यकीनन अगला साल जो आने वाला है उसमें जितने बच्चे होंगे उनको फिर वो फ़िरौन मरवाएगा। तो ये काम होता रहा। 1 साल गैप, फिर फ़िरौन बच्चा मरवाए, फिर 1 साल गैप, फिर फ़िरौन बच्चा मरवाए। जनाब मूसा के एक भाई थे जिनका नाम तारीख़ ने हारून बताया है। जनाब हारून उस वक्त पैदा हुए जिस वक्त फ़िरौन का ये सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद, इसको कम कर दीजिए। जनाब हारून उस वक्त पैदा हुए जिस वक्त फ़िरौन का ये हुक्म था कि इस बरस बच्चे को ना मारा जाए, और जनाब मूसा उस वक्त पैदा हुए जिस वक्त फ़िरौन का हुक्म था कि बच्चों को मार दिया जाए, बच्चों को मार दिया जाए। हारून जनाब मूसा से बड़े थे और मूसा हारून से छोटे थे। फ़िरौन ने अपने आदमियों को लगा रखा था कि पता करो कहीं किसी के घर विलादत तो नहीं होने वाली है। इतने में क्या देखा कि जनाब मूसा के घर से दाइयाँ निकली। जनाब मूसा के घर से दाइयाँ निकली। जनाब मूसा की एक बहन थी जिनका नाम तारीख़ ने कुलसूम बताया है। जनाब मूसा की एक बहन जिनका नाम तारीख़ ने कुलसूम बताया है। तो क्या देख, कुलसूम से कहते हैं वो दरबारी जिनको फ़िरौन ने लगा रखा था कि देखना कहीं किसी की विलादत हो तो उसे मार देना। क्या देखा, जनाब मूसा के घर से दाइयाँ निकली तो सिपाही आए और आके कहते हैं कि तुम्हारे घर विलादत हुई है, तुम्हारे घर से दाइयाँ निकली हैं। नबी की बहन है, झूठ नहीं बोला। नबी की बहन है, झूठ नहीं बोला। कहा अगर तुम्हें लगता है हमारे घर विलादत हुई है तो आके तलाश कर लो। जनाब कुलसूम के कहने पर वो फ़ौजी अंदर आए और जनाब मूसा की जो वालिदा थी घबराहट में
परेशानी में जनाब मूसा को तंदूर के अंदर डाल दिया। अपने बेटे को माँ ने सोचे किस दिल से तंदूर के अंदर डाला होगा, तंदूर के अंदर डाला, घर की कनीज ने तंदूर में आग लगा दिया। जब सिपाही देख के वापस चले गए तो माँ का दिल बेकरार हुआ, माँ का दिल परेशान हुआ कि चलूँ ज़रा अपने बेटे को देखूं। जैसे ही मूसा की माँ ने आके तंदूर में देखा तो क्या देखा, मूसा आग पे नहीं बल्कि गुलाब पर खेल रहे हैं। मूसा आग पर नहीं गुलाब पर खेल रहे हैं। अल्लाह का हुक्म हुआ, मूसा की माँ ने सोचा कि एक संदूक बनाकर मूसा को संदूक में बंद करके दरियाए नील के हवाले कर दूं। संदूक वाले के पास गई और कहती हैं मुझे ऐसा ऐसा संदूक चाहिए। तो संदूक जो बनाता था उसने कहा कि आपके पास इतने जेवरात हैं कि आप इतने बड़े संदूक में रखेंगी। देखें जनाबे कुलसूम ने कहीं झूठ नहीं, हम लोग कितने आसानी से झूठ बोल जाते हैं। अगर हम होते, आपकी तो बात नहीं कर रहा, हम होते तो हम बोल देते हाँ हमारे पास इतने संदूक हैं, इतने जेवरात है, क्योंकि हम नहीं बोलते क्योंकि हमारा बेटा मारा जाता। कुलसूम ने कहा नहीं, हमारे घर विलादत हुई है, हम उसे संदूक में रखेंगे। उधर फिरौन ने ये ऐलान किया था कि कोई अगर ये बात मुझे बताएगा कि किसी के घर विलादत हुई है, मैं उसे इनामात से नवाजूंगा। उसके दिल में लालच हुई कि मैं चलूँ फिरौन को बता दूँ। सारे वाक़यात कुरान में मौजूद है, कोई हदीस की दलील नहीं, कोई ज़ईफ़ है, सच्ची है, झूठी है, सारा वाक़या कुरान में मौजूद है। चली, सोचा कि चलूँ फिरौन को बता दूँ। वो गया फिरौन के पास, बोलना चाहता है, आवाज़ निकल नहीं रही, गूंगा हो गया। फिर वापस आया, फिर बोलना चाहा तो आवाज़ निकल गई। फिर सोचा कि चलूँ फिर से बता दूँ। वो ये नहीं जानता था कि जो आवाज़ बंद कर सकता है वही आवाज़ खोल भी सकता है। जब वो दोबारा फिर फिरौन के पास गया कि चलूँ मैं बता दूँ कि फ़लाँ के घर में विलादत हुई है, वो फिर गया, फिर चाहा कि मैं बता दूँ, खबर दे दूँ कि एक बच्चा पैदा हुआ, फिर आवाज़ बंद हो गई। अब वो समझ गया कि यही हो या हो ना हो, यही वो बच्चा है जो फिरौन के दरबार को पलटेगा, जो फिरौन की हुकूमत को पलटेगा। उसने कलमा पढ़ा, वो ईमान ले आया, संदूक बना के जनाबे मूसा की वालिदा के हवाले किया। तारीख़ में 4 या 5 महीना मिलता है कि इतने कमसिन थे जनाबे मूसा। माँ ने संदूक में रखा और दरियाए नील के हवाले कर दिया। दरियाए नील के उस पार फिरौन का महल था, फिरौन का महल था। जनाबे मूसा की माँ ने संदूक में जनाबे मूसा को रख के दरियाए नील के हवाले कर दिया। दरिया की लहर इधर चल रही थी, लेकिन संदूक उसका उल्टा चल रहा था। यानी अल्लाह ये बताना चाहता है कि जो अल्लाह का हादी होता है वो बहाव में नहीं बहता, बल्कि अपनी बहाव से बहाव को पलट देता है। वो दरिया से होता हुआ एक मकाम पर पहुंचा जहां पर झाड़ियां थी। झाड़ियों में जाके जनाबे मूसा का संदूक ताबूत फंस गया। उधर आसिया की कनीज़ों ने क्या देखा कि संदूक में एक बक्सा, एक तख्त वाला जो जनाबे मूसा के लिए की माँ ने बनवाया था, वो अटका हुआ है, उसे निकाला गया। जनाबे आसिया फिरौन की बीवी है, फिरौन के घर में रहती है, फिरौन का नमक खाती है, लेकिन दिल में नबूवत की रोशनी उसके उजागर है। उसने जब संदूक खोला तो क्या देखा, एक चांद सा छोटा सा बच्चा पड़ा हुआ है। उसने उठाया और उसने अपनी कनीज़ों से पूछा ये संदूक कहाँ से मिला। कहा फला झाड़ी में फंसा हुआ था। इब्रानी ज़ुबान में झाड़ियों को कहते हैं मुंह, पानी को कहते हैं सा। इब्रानी ज़ुबान में झाड़ी को कहते हैं मुंह, पानी को कहते हैं सा।
जब कनीज़ों ने ये बताया झाड़ियों में थी, झाड़ियों में ये संदूक था, तो आसिया ने कहा इसका नाम रखो मूसा। झाड़िया को कहते हैं मुंह, पानी को कहते हैं सा, दोनों को आसिया ने मिला दिया, जनाब मूसा का नाम पड़ा आसिया। अल्लाह को जनाब मूसा की ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि परवरदिगार भी कुरान में मूसा का तारुफ करा रहा है तो मूसा कह रहा है। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाब मूसा जनाब आसिया के पास आ गए। फिरौन बाहर गया हुआ था शिकार पे। जब आसिया उस बच्चे को लेकर, जनाब मूसा को लेकर दरबार में पहुंची, जैसे ही दरबार में पहुंची तो वैसे ही फिरौन आया, चाहता है कि मैं इस पे तलवार चलाऊं। जनाबे मूसा के ऊपर चाहा फिरौन ने कि मैं तलवार चलाऊं। फिरौन की एक बेटी थी जिसका तारीख़ ने नाम बताया है ऐनसिया। तो उसने उठा लिया और उठाकर उसे एक बीमारी थी, बर्स की बीमारी थी फिरौन की बेटी को, और नजूमियों ने बता रखा था कि ये बर्स की बीमारी मतलब सफ़ेद दाग जो इंसान को होता है वो बीमारी उसे थी। और नजूमियों ने ये बता रखा था कि एक तख्त बहता हुआ आएगा दरियाए नील से, उसके लुआबे दहन से जो लाल टपकती है उसका एक कतरा भी तुम्हारी बेटी में टच हो गया, मस हो गया, तो तुम्हारी बेटी की ये बीमारी जा सकती है, तुम्हारी बेटी की ये बीमारी ज़ायल हो सकती है, जा सकती है, ख़त्म हो सकती है। जैसे ही उसने उठाया उसकी बीमारी दूर हो गई। चाहे कितना भी दुश्मन हो, चाहे कितना भी बड़ा जालिम हो, लेकिन बेटी के लिए तो मोहब्बत होती है। जब उसने ये देखा इस बच्चे को मेरी बेटी ने जैसे ही उठाया, मेरी बेटी की बीमारी ज़ायल हो गई, ख़त्म हो गई, वो मोहब्बत करने लगा जनाब मूसा से। जनाब मूसा से वो मोहब्बत करने लगा, कहने लगा कि ऐसा बच्चा, इतना खूबसूरत बच्चा, इतना हसीन बच्चा, इतना बरकत वाला बच्चा कि मेरी बेटी की बीमारी सही हो गई। जनाब मूसा अकेले दरबार में नहीं गए थे। जनाब मूसा की एक बहन थी जनाब कुलसूम। जनाब कुलसूम भी कनीज़ों के साथ साथ दरबार में पहुंची थी। अल्लाह ये बताना चाहता है कि जब हमें जुल्म को ख़त्म करना होता है तो एक भाई एक बहन का जोड़ा बनाकर हम दरबार में भेज देते हैं। एक भाई एक बहन को हम दरबार में भेज देते हैं। जब हमने फ़िरौन का दरबार देखा तो वहाँ कुलसूम नज़र आई, वहाँ मूसा नज़र आए, वहाँ कुलसूम नज़र आई, वहाँ कुलसूम नज़र आई, वहाँ मूसा नज़र आए। वहाँ फ़िरौन का तख्त पलटना हुआ तो वहाँ मूसा नज़र आए, वहाँ मूसा की बहन कुलसूम नज़र आई। यहाँ यजीद का तख्त पलटना हुआ तो यहाँ हुसैन नजर आए, ज़ैनब नजर आई। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब यहाँ ज़रूरत हुई तो यहाँ इमाम हुसैन और इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब नजर आई। वहाँ ज़रूरत हुई तो वहाँ मूसा और मूसा की बहन उम्मे कुलसूम नजर आई। बहरहाल ये लोग दरबार में पहुँचे। दरबार में जैसे ही पहुँचना था, बेटी की बीमारी ख़त्म हो गई। फ़िरौन मोहब्बत करने लगा मूसा से। अब ज़रूरत हुई मूसा के ग़िज़ा की, मूसा के ग़िज़ा की ज़रूरत हुई। दाइयों को बुलाया गया। जनाब मूसा हैं कि अपनी ग़िज़ा किसी से नहीं ले रहे हैं, नबी है, कैसे काफिर के ग़िज़ा ले ले, कैसे काफिर के खून की दूध की शक्ल में ग़िज़ा अपने अंदर ले। जनाब मूसा ने किसी की ग़िज़ा नहीं ली। परेशानी बढ़ी। जनाब मूसा की बहन कुलसूम ने कहा, मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ, मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जिसकी ग़िज़ा ये बच्चा ज़रूर लेगा। फ़िरौन ने कहा ठीक है, बुला के ले आओ।
गई उम्मे कुलसूम अपनी माँ को बुला के ले आई, अपनी माँ को बुला के ले आई। देखे अल्लाह ने ऐसा इंतज़ाम किया कि 3 दिन के अंदर माँ बेटे की मुलाकात करा दी। जो माँ परेशान थी कि दरबार में कैसे जाए अपने बेटे को देखने के लिए, माँ है ना, बाप थोड़ी है। बाप को उनसीयत बेटी से होती है, माँ को उनसीयत बेटे से होती है। माँ परेशान है मूसा की, लेकिन अल्लाह ने ऐसा इंतज़ाम किया। मूसा की माँ दरबार में पहुंची। फिरौन ने कहा देखो ऐसा ऐसा माजरा है, इसकी ग़िज़ा का इंतज़ाम करना है, तुम इंतज़ाम कर सकती हो तो करो और मेरे दरबार में रहो, मेरे दरबार में रहो। मूसा की माँ ने कहा नहीं, मैं दरबार में नहीं रह सकती। उस वक्त तो ग़िज़ा दे दी, लेकिन कहा कि फिरौन ने कहा तुम मेरे दरबार में रहो, मेरी तरफ से खाना है पीना है। अरे कैसे रुक जाए, वहाँ खाना मिलेगा तो काफिर का मिलेगा, पानी मिलेगा तो काफिर का मिलेगा। ये नबूवत की माँ है, नबी की माँ है। कहा नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मेरे घर भी बच्चे हैं, मेरे ऊपर भी जिम्मेदारी है। तो फिरौन ने कहा ठीक है, ऐसा करो तुम इस बच्चे को ले जाओ अपने घर, और जब तक बच्चे को माँ के खाने की ज़रूरत होती है, माँ की ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, तब तक इसे तुम अपने साथ रखना, और जब ग़िज़ा की मुद्दत ख़त्म हो जाए तुम इसे लाके पहुँचा देना। उसने कहा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं लेके जाती हूँ। वो लेकर गई, और जितनी मुद्दत बच्चे को माँ की ग़िज़ा की ज़रूरत होती है उतना दिन मुकम्मल करने के बाद जनाब मूसा को लाके हवाले कर दिया। जनाब मूसा को लाकर हवाले कर दिया। मैं आपसे एक सवाल करूं, यहाँ पर रुक के, 2 बच्चे हैं, इधर जनाब आसिया ने जनाब मूसा पर मेहरबानी की, परवरदिगार ने कहा आसिया मांगो, क्या मांगना है। आसिया तुमने मेरे नबी की हिफाजत की, मेरे नबी पे मेहरबानी की, मेरे नबी पे शफकत फेरा, तुम्हें क्या चाहिए। आसिया ने कहा कुछ नहीं परवरदिगार, सिर्फ जन्नत में एक मकान चाहिए। क्या चाहिए, जन्नत में एक मकान। बदले में क्या था, नबूवत की परवरिश। एक नबी को पाला, बदले में क्या मिला, जन्नत में एक मकान। अब मैं आपसे एक सवाल करूं, एक बाप है जिसके 2 बेटे हैं, वो दोनों बेटे से कहता है बाप कि तुम बेटा अच्छा नंबर लाओगे, 80% से ऊपर लाओगे, और तुम जो कहोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। देखें जनाब आसिया की मंजिलत, एक नबी को पाला है और एक और किसी ने एक नबी को पाला है। एक बेटा खड़ा हुआ, उसने कहा बाबा अगर मैं सही नंबर से पास हो गया तो मुझे साइकिल चाहिए। चाहे बाप उसको मर्सिडीज देने की सलाहियत उसका बाप रखता है, लेकिन आप सच बताएं अगर वो बच्चा पास होगा तो उसे साइकिल देगा या नहीं देगा, क्योंकि उस बच्चा ने मांगा ही साइकिल है। और दूसरा बेटा है, उसको बाप ने कहा बेटा तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा बाबा आपको जो मर्जी हो देना हो दे देना। दोनों बच्चे ने 80% से ऊपर दोनों का मार्क्स आया। जिसने साइकिल मांगी, सलाहियत देने की बाप की मर्सिडीज है, देने की कार है, लेकिन जिसने साइकिल मांगा उसे साइकिल ही मिलेगी। लेकिन जिसने कुछ ना मांगा वो बाप अपने मर्जी से चाहे साइकिल दे चाहे मर्सिडीज दे। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, एक मूसा को आसिया ने पाला, आसिया ने ये आवाज़ बुलंद की बारे इलाहा मुझे जन्नत में एक मकान चाहिए, मुझे जन्नत में एक मकान चाहिए। तारीख को आगे बढ़ने दो, एक शख्स और है जिसका नाम तारीख ने अबू तालिब बताया है। अबू तालिब बताया है उसने भी एक नबी की परवरिश की। यहाँ मरियम ने तो जन्नत मांग लिया, लेकिन अबू तालिब ने कोई ख्वाहिश नहीं की, अबू तालिब ने कुछ नहीं मांगा। अल्लाह की आवाज़ आई, ए अबू तालिब, मरियम ने जन्नत में एक घर मांगा, मैंने उसे जन्नत में एक घर दे दिया। मरियम ने, आसिया ने जन्नत मांगा, आसिया ने जन्नत में एक मकान मांगा, मैंने आसिया को जन्नत में एक मकान दे दिया। ए अबू तालिब, तुमने कोई ख्वाहिश नहीं की, तुमने कोई तलब नहीं किया, तुमने मोहम्मद की हिफाजत की, तुमने मोहम्मद की
परवरिश की, तुमने मोहम्मद को पाला, लेकिन तुमने मुझसे कोई नहीं कुछ चीज़ नहीं मांगी। अब अल्लाह ये शायद कहना चाहता है ऐसा काम करना, आसिया को मैंने उसके मांगने पे जन्नत में एक घर दे दिया, तुम 13 रजब को मेरे घर आना, मेरा घर अपने नाम करा लेना। सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो चीज आसिया ने मांगी, कुरान कहता है आसिया मोमिना है। आसिया का जब नाम लो तो इज्जत से नाम लो। किताब नहीं है, कुरान है, अल्लाह कह रहा है। काफिर के घर में रहती है फिर भी मोमिना, काफिर की ज़ौजा है फिर भी मोमिना। कुरान यहाँ तक सख्त अल्फाज में कहता है कि जो आसिया को मोमिना ना माने वो मोमिन नहीं है। काफिर के घर में रहती है फिर भी मोमिना, काफिर की ज़ौजा है फिर भी मोमिना, काफिर का नमक खाती है फिर भी मोमिना। अरे मुसलमानों, अपने फिक्रों को ज़रा झिझोरो। जो अल्लाह ये न देखे कि ये देखे कि आसिया के दिल में एक नबी की मोहब्बत आ गई तो उसे कुरान मोमिना कह रहा है। जो रसूल अपने कांधों पर हुसैन को लेके सवार हो उसे कैसे तुम लोग काफिर कहते हो? सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। तकाबुल कैसे होगा? देखो उसकी अजमत, उसकी बुलंदी, उसका मेयार, उसका रुतबा, उसका उरूज, उसकी बुलंदी। समझे तो ज़माना अबू तालिब है क्या? अबू तालिब को समझने के लिए फ़िक्र पाक होनी चाहिए, जहन पाक होना चाहिए, नस्ल पाक होनी चाहिए, यहाँ तक कि ग़िज़ा पाक होनी चाहिए। अली से जो दुश्मनी हुई वो अबू तालिब की वजह से थी, हुसैन से जो दुश्मनी हुई वो अली की वजह से थी। यही वजह है कि जब सुबह आशूर इमाम हुसैन से पूछा गया, इमाम हुसैन ने कहा कि तुम मुझे किस जुर्म में कत्ल करना चाहते हो? क्या मैंने हलाल मोहम्मदी को हराम करार दिया है? क्या मैंने हराम मोहम्मदी को हलाल या हलाल मोहम्मदी को हराम करार दिया है? तो बस एक सदाई बुग़्ज़न ले अबीक, मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के जुर्म में कत्ल करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के जुर्म में कत्ल करना चाहता हूँ। रसूल ने जिसको अपने आखिरी हज पे जिसका तारुफ़ कराया, वो रसूल जिसके दहने अक़दस पे वही इलाही की मुहर लगी है, वो कुछ बोलता ही नहीं जब तक वही ना बोले। लेकिन क्या हुआ, ज़माने ने क्या किया ऐसे घराने के साथ? जब तक रसूल हयात थे तब तक तो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, ज़िंदाबाद, पाइंदाबाद हो रहा था। लेकिन इधर रसूल की आँख बंद हुई, कभी दरवाज़े पर आग और लकड़ियाँ लेकर मुसलमान आ गए, लेकिन जब दिल उससे भी न भरा तो करबला सजा दी मुसलमानों ने। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मज़लूमे करबला के। जहाँ तक आवाज़ जाती है मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे आप सुन्नी हो या शिया, इस फर्श पे आइए। इस फर्श पे ना कोई सुन्नी है, ना कोई शिया है, ना कोई हिंदू है, ना कोई वहाबी है, ना कोई मलंगी है, ना कोई पलंगी है, कुछ नहीं। अगर महशर में हिंदू भाई सवाल कर दें कि बारे लहा मुझे तेरा दीन समझना था, मैं कहाँ जाता? मस्जिद में तो हिंदुओं का आना मना है। अगर मुसलमान ये शिकायत कर दे मैं कैसे क्रिश्चियन गांव में जाता, वहाँ तो मुसलमानों का जाना मना है। हुसैन ने फर्श अज़ा बिछा के बताया, यहाँ हिंदू भी आए, मुसलमान भी आए, सिख भी आए, ईसाई भी आए, यहाँ कोई मजहब की कैद नहीं है। इसलिए तो हमारे वक्त के मर्जा आयतुल्लाह सिस्तानी ने कहा था, न सुन्नी शिया से जुदा है, न शिया सुन्नी से जुदा है। तुम लड़ इस बात पे रहे हो कि कौन शिया है, कौन सुन्नी है। तुम एक हो जाओ और उसका मुकाबला करो जो तुम्हारे हाथों को काटने पे लगा है। कोई अलग नहीं है। दिल में सिर्फ विलाए अली और हुसैन की मोहब्बत होनी चाहिए। इंसान अगर है तो उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत होनी चाहिए।
करबला ने तो बस हमें यही सिखाया है कि करबला के बाद कोई मजहब नहीं है, बस दो मजहब है, या यजीदी है या हुसैनी है। अब आप फैसला कर ले, आप यजीद की तरफ हैं या हुसैन की तरफ। करबला के बाद बस दो मजहब नजर आए, या उसके दिल में इंसानियत है या उसके दिल में हैवानियत है। अब आप फैसला करें, आप हैवान बन के जीना चाहते हैं या हुसैन के चाहने वाले इंसान बन के जीना चाहते हैं। एक वक्त वो भी आया कि हुसैन को करबला बसानी पड़ी मदीना छोड़ करके, लेकिन मेरा हुसैन है जिसने बचपन में अपने नाना से वादा किया था, नाना जान अगर इस्लाम को मेरे सर की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपना सर देने के लिए तैयार हूँ। रसूलुल्लाह ने कहा बेटा हुसैन अगर इससे भी काम ना बना, तो हुसैन ने कहा अगर जवान भैया अब्बास के बाजू देना हो तो मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ। रसूलुल्लाह ने कहा बेटा हुसैन अगर इससे भी दीन न बचा, तो इमाम हुसैन ने कहा मैं अली अस्कर का गला देने के लिए तैयार हूँ। जनाबे रसूलुल्लाह ने कहा कि अगर इससे भी दिल न भरा, अगर तुम्हें चादर देने की ज़रूरत हुई। इमाम हुसैन खामोश थे। बहन ज़ैनब की आवाज़ आई, ए भैया हुसैन बढ़ के कह दो कि अगर इस्लाम को साए की ज़रूरत हुई तो ज़ैनब अपनी चादर देने के लिए तैयार है। एक वक्त वो भी आया कि सब करबला में जाने लगे, मक्तल में इजाज़त लेकर शहीद होने लगे। रफ्ता रफ्ता लोग जाने लगे। एक मर्तबा एक वक्त वो भी आया कि हुसैन के भांजों की बारी आई। इमाम हुसैन है जो शबे आशूर कभी इस खैमे में, कभी इस खैमे से उस खैमे में, उस खैमे से उस खैमे में। एक मर्तबा जनाब इमाम हुसैन ने खैमे में गए तो क्या देखते हैं इमाम हुसैन के बहन ज़ैनब है जो एक जानू पे ओन को बिठाए है, एक जानू पे मोहम्मद को बिठाए है, और बिठा के सर में हाथ डाल के सहला के कहती हैं बेटा ओन मोहम्मद कल सुबह आशूर है, ऐसा करना कि मेरा भाई तुम्हें खुद अपने हाथों से जीन पे सवार करे। और बेटा एक बात याद रखना, अगर तुम भी तो जाफर तैयार के खून के निराले हो, तुम भी तो जाफर तैयार के घराने हो, तुम भी तो लड़ना जानते हो। जाफर तैयार वो शुजा इंसान था कि चार ताकतें इमाम हुसैन के पास ऐसी थी जो एक जगह कर देती तो कयामत बर्पा हो जाती। एक जनाब जाफर तैयार, एक जनाब मुस्लिम, एक इमाम हुसैन, एक हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम। इसलिए इमाम हुसैन ने चारों को अलग अलग रख दिया। जनाब मुस्लिम को कूफा भेजा, अल्लाह के हुक्म से जनाब अब्दुल्ला मरीज़ हो गए। और एक मरतबा एक वक्त बिल्कुल कम है, हल्का सा सिर्फ इशारा करके गुजर जाऊंगा। एक मरतबा जनाब ज़ैनब के लाडले हैं, जनाब ज़ैनब के लाडले आए, हाथों को जोड़ के कहते हैं मामू जान मुझे मरने की इजाज़त दीजिए, ए मामू जान मुझे मरने की इजाज़त दीजिए। एक मरतबा हसरत भरी निगाह से इमाम हुसैन ने मोहम्मद को देखा, देखकर कहते हैं ए लाडलो मैं तुम्हें कैसे इजाज़त दे दूँ, तुम मेरी बहन के चश्मो चिराग हो, तुम मेरे बहन के नूर नज़र हो। एक मरतबा मोहम्मद वापस खैमे में आए, खैमे में आके कहते हैं अम्मा मामू जान इजाज़त नहीं देते। ज़ैनब ने कहा बेटा क्या कहा भैया हुसैन ने? कहा मामू ने ये कहा है तुम मेरी बहन के चश्मो चिराग हो, तुम मेरी बहन की निशानी हो, मैं तुम्हें कैसे मरने की इजाज़त दे दूँ। जनाब ज़ैनब है, जनाब इमाम हुसैन है, गुफ्तगू हो रही है। एक मरतबा गुफ्तगू के बाद जनाब इमाम हुसैन ने मोहम्मद को इजाज़त दी। एक भाई को जनाब अब्बास ने सवार किया, एक भाई को इमाम हुसैन ने सवार किया। दोनों जैसे ही निकलना चाहते हैं खैमे से, जनाब ज़ैनब कहती है बेटा जा तो रहे हो लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हारी नज़र खैमे से जा रहे हो, लड़ते लड़ते नहरे फुरात पर पहुंच जाओ तो नहरे फुरात का पानी ना देखना, अपना हाथ आंखों पे रख लेना। और दूसरी बात ये याद रखना कि मेरा भैया सुबह से लाशें उठा रहा है, लड़ते लड़ते इतनी दूर चले जाना कि मेरा भाई भी जाना चाहे तो ना जा सके। अजरुकुम अल ज़हरा
खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। ओनो मोहम्मद सवार हुए मक्तल की तरफ चले जा रहे हैं। हाजादारो कभी मैमना में गए, कभी मैसरा में गए। एक भाई मैमना से घुसता हुआ मैसरा की तरफ निकला, एक भाई मैसरा की तरफ से होके मैमना की तरफ निकला। फौज में भगदड़ मची। अरे अरे ये हुसैन का भांजा है, अरे अरे अब्बास का शागिर्द है, इस पे ऐसे कोई काबिज नहीं हो सकता। एक मर्तबा जनाब इमाम हुसैन के ये दोनों लाडले नहरे फुरात पर पहुंच गए। एक मर्तबा उनने भाई को देखा, एक मर्तबा मोहम्मद ने उनको देखा और देख के कहा, अम्मा का वादा याद है, देखना नहरे फुरात में नजर न जाए। एक मर्तबा दोनों ने अपनी रहवार को मोड़ लिया। एक मर्तबा वो भी वक्त आया कि ना औन जीन पे संभल सके, न मोहम्मद जीन पे संभल सके। दोनों जीन से जमीन पे तशरीफ लाए। दोनों ने कहा, मामू जान मेरा सलाम कबूल कीजिए। एक तरफ से इमाम हुसैन दौड़े, एक तरफ से जनाब अब्बास दौड़े। फौजों में भगदड़ मची कि हुसैन अब्बास दोनों ने एक साथ हमला कर दिया। अरे इतना सुनना था, इधर की फौज उधर हो गई, उधर की फौज उधर हो गई। और का लाशा और मोहम्मद का लाशा पामाल हो गया। जैसे ही दोनों भाई ओनो मोहम्मद के लाश पर पहुँचे, ओनो मोहम्मद ने सदाएं दी, हे मामू जान गवाह रहिएगा, हमने पानी पर नज़र भी नहीं की। वसयालमुल्लज़ीना ज़लमू इब्न क़लबी मातम हुसैन।